नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और यहाँ पे जगह-जगह से श्रद्धालु आते रहते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी वायदा किया था कि ऐसी-ऐसी हम सच्ची घटनाओं को, सच्ची कहानियों को आपके सामने लेके आते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे, जो इंस्पायरिंग हो और यूनिक हो। क्योंकि यहाँ पे आने वाले शख्स की हर एक कहानी यूनिक होती है और उन्हीं कहानी का एक लम्हा लेके फिर से आपके सामने हाज़िर हुए हैं। हम आज जिनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ पे जो आए हैं, तो उनकी कहानी भी एक ऐसी ही दिल छूने वाली है। तो आइएगा मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका सत साहिब जी, आपका शुभ नाम? प्रवीण दास। प्रवीण दास। आप बेसिकली कहाँ से आए हैं? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ओके, और आपका बर्थ प्लेस कौन-सा है? बर्थ प्लेस फिजी आइलैंड से। ओके। अभी जैसे आप यहाँ पे जो उपदेश लिया आपने, रामपाल जी महाराज के आप शिष्य बने हैं, तो वो कहाँ से आपको उपदेश मिला? ये जो नाम दीक्षा सेंटर ऑस्ट्रेलिया में है, हमारा जो गुरुजी का नाम वहीं से हमको मिला है। ओके, वहीं से है जो मतलब सेंटर बना हुआ है, वहीं से आपने लिया। और सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम है प्रदीप दास। ओके। और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया। ओके, ओके। तो आप और आप मतलब फ़ैमिलियर हैं या फिर अलग-अलग प्लेस से हैं? हम लोग दोनों ही भगत हैं गुरुजी का। हाँ, हाँ। और इससे पहले हम लोग एक ही जगह के हुँ। हैं, फिजी से भी एक ही जगह के हैं। मतलब फ़ैमिली अलग-अलग है लेकिन नॉन हो आप? जी हाँ। ओके, जी हाँ। ओके। तो आप इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है एक साथ आए हैं, तो उपदेश भी एक साथ लिया आपने? ना, मैंने उपदेश 2 साल बाद लिया भगत जी से। ओके, ओके। पहले मतलब प्रवीण जी ने उपदेश ले लिया था। ठीक, ठीक, ठीक है। तो 2 साल पहले इन्होंने लिया है, उनके बाद में आपने लिया है, डिस्कशन करने के बाद। जी। ओके, 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 ओके। और बेसिकली आप वहाँ पे क्या करते हैं, किस प्रोफ़ेशन में हैं? बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट। ओके, 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 गुड। तो मीन्स 2 साल पहले, इनसे 2 साल पहले प्रवीण जी ने उपदेश लिया है, तो इनसे चर्चा करते हैं हम कि कैसे उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो प्रवीण जी, जैसे आपने इस परमात्मा के तत्वज्ञान के बारे में पता लगा, तो वो क्या माध्यम बना, क्या ज़रिया बना आपको ये पता लगा? वैसे तो भगत जी परमात्मा तो खुद अपने हंस आत्मा को खोज लेते हैं। बस बात हुई एक दिन मैं यूट्यूब में बैठकर कुछ ज्ञान के विषय में खोज रहा था। तो मुझे वेद, जो 4 वेद है उसके विषय में एक यूट्यूब वीडियो आया जो गुरुजी उसके विषय में विस्तार से बता रहा था। तो मुझे बहुत प्रभावित हुआ वो बात, जो परमात्मा के जो स्थान है, परमात्मा के महिमा जो बताते हैं, परमात्मा के शरीर कैसे बना हुआ है, कौन धाम पे परमात्मा रहता। तो ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। फिर मैं गुरुजी को सत्संग का उलासा हुआ, मैं देखता रहा और इस विषय में और पुस्तक जो ज्ञान गंगा वो उस्मान बता रहा था, तो मैंने जाकर पता लगाया कि ये बुक मुझे कहाँ मिलेगा। तो पता लगाया, वो नाम जो पट्टी चलता है उससे मैं कॉल किया, तो सोजत आश्रम गया, वहाँ से बताया कि एक नाम दीक्षा सेंटर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको मैं जाकर वहाँ से बुक लेने की कोशिश की। फिर भगत जी, गुरनाम भगत जी जो हमारे नाम दीक्षा सेंटर के अधिकारी है, उसने मुझसे बताया कि बुक लेने से क्या होगा, आप नाम लो। अभी तो मुझे ज्ञान का पता नहीं था, उसने मुझे बिना ज्ञान के नाम लिवा दिया। बट मैं इतना ज्ञान का वो था कि मैं पीछे मुड़कर देखा नहीं और वो हर मर्यादा को मैंने फॉलो किया जो गुरुजी ने बताया। वो दिन से लेकर आज दिन मैं पीछे नहीं मुड़कर देखा। मेरे परिवार पूरा विरोध कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। पहले हवन कर रहे थे आर्य समाज का, और मैं आर्य समाज बैकग्राउंड का हूँ। ओह! मतलब आपकी फ़ैमिली ही पहले आर्य समाज से थी। जी, ओके। मेरा बेटा फिर बीमार होता था, बहुत बीमारी, 2 बार मरने से बचाए। मैं लेवल 1 कर इसको लिवरपूल हॉस्पिटल में ले गया। तो मैं इस विषय में मैं खोज रहा था, मैं बहुत दुखी था कि मैं कैसे इनको बचाऊं। तो मैं क्या किया, पंडित को बुलाकर सप्ते में 7 दिन हवन करता था कि ये बच जाए। बट बहुत बीमार होता था। तो क्या हुआ, परमात्मा जब हवन कर रहा था तो परमात्मा लगता है मुझे देख रहा था, फिर ज्ञान का रास्ता मुझे दे दिया स्वयं। तो वो दिन से आज ये दिन है कि मेरे दोनों बच्चे
प्रवीश है, प्रीतिशल है और मेरा बेबी, सब नाम गुरुजी के लिए हुए हैं। और विदेश में ये तत्व ज्ञान गया और ये तत्व ज्ञान विदेश में हमारे लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वहाँ पर वो जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है उनके बीच में ये तत्व ज्ञान फॉलो करना, ये जान लो एक बड़ा लहर है, उसके विपरीत बोट को चलाना, इतना संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पर। और बात रही कि अब तो परमात्मा की रज़ा हुई कि हम उसका ये ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है फॉलो कर रहे हैं और बहुत खुश हैं भगत जी, ये ज्ञान से बहुत खुश हैं। एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहूँगा मैं जी कि जैसे विदेश में आपने बताया कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना एक चैलेंजिंग है जी क्योंकि वहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चर्स वगैरह हैं। जी बट आपने जैसे बताया कि आप बर्थ प्लेस भी आपका वहीं रहा है, तो वहाँ पे जैसे आप आर्य समाज से थे, आपके परिवार आर्य समाज से थे, तो आर्य समाज ने वहाँ पे कैसे नींव रखी? क्योंकि क्या है, आरएसएस हुआ, आर्य समाज हुआ, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं बहुत लंबे समय से चल रही हैं और वो समाज में कुरीति के लिए लड़ने के लिए तरह तरह की कैटेगरीज बनाती हैं। जैसे औषधि की अलग से है, शास्त्रों के लिए अलग से है, समाज में समाज सुधार के लिए अलग से ट्रस्ट बने हुए हैं। तो एक आम समाज में वो अपनी ब्रांचेज को ऐसे फैलाए हुए हैं। तो फिर क्या है, लोग उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, अटैच में होके फिर वो दूसरी संस्थाओं से अटैच होते हैं। कुछ ऐसे करके स्टडी ग्राउंड रूट किया था हम लोगों ने। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आर्य समाज वहाँ पे फिजी में कैसे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुँचे? जी, ये तो बहुत अच्छी आपकी प्रश्न है। बट जो ये आर्य समाज का उत्पत्ति हुआ है, ये स्वामी विवेकानंद से हुआ है। ये स्वामी दयानंद जी से। हाँ जी, दयानंद से। और ये जो मार्ग चल रहा है वो उसी के आधार से लोग वो सत्या प्रकाश जो बुक है, जो गुरुजी ने विस्तार से बताया कि इस मन जो ज्ञान है बहुत ठीक नहीं है और जो सत्य बात उस मन है वो विपरीत है, हमारे जो गुरुजी बता रहे हैं। आपने जैसे कि ना यहाँ पे खासकर हिंदुस्तान के और नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हरियाणा का जो क्षेत्र है, इसमें इतनी कट्टरता से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं लोग कि सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जब गुरुदेव ने बताया तो उसका विरोध हुआ और जिसकी वजह से झूठे आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से केस चलाए गए, जिसकी वजह से आश्रम को तहस नहस किया गया, सरकार को भी उसके ऊपर एक गलत मानसा से कैटेगराइज किया गया। लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है 10-15 साल के बाद, तो उसमें बिल्कुल न्यायपालिका से जो आदेश मिलते हैं, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, पूरी बाइट के बाद, मतलब जो इनकी फाइट हुई है जज जुडिशरी के अंदर में, तो बिल्कुल बुरी रहते हैं। इतने केस लगाए गए थे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतनी कट्टरता है आर्य समाज की कि लोग उस पर विश्वास करते हैं, न कि शास्त्रों को पढ़ने पे, न कि रामपाल जी महाराज की जो ग्राउंड रूट की जो उस पर जाने की बजाय उनका अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं, गलत बातों का भी। जैसे आपने बताया कि सत्यार्थ प्रकाश में इतना अच्छा नहीं है, जो कि सच्चाई है, लेकिन जब परमात्मा इसको लेके आए सामने तो लोगों ने विरोध किया। तो आप आर्य समाज से रहे हैं, अब परमात्मा के इसमें रहे हैं, तो इसको थोड़ा क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं जो परमात्मा ने बताई कि सच्चाई तो कुछ और है, तो आप उसको और बताइए एक बार कि वास्तविकता क्या है, ताकि आर्य समाज के लोग जो हिंदुस्तान में हैं तो वो उस सच्चाई को समझ पाएँ। जी, जो हमारा जो शुरू से ये हवन का कार्य है, तो ये हम जब बचपन में थे तो हम उसी हवन के यज्ञ से करते करते बड़े हुए देखते हैं। और ये जो तत्व ज्ञान आया है गुरुजी का, ये सब ग्रंथ का आधारित है। और जो हवन होता है, हम हवन करते थे, सप्ताह में एक बार हवन होता था हमारा। अगर मान कर चलो जो हवन करते थे वो एक तरह का पूजा है, बट वो शास्त्र विरुद्ध पूजा माना जाता है। बिकॉज़ जो हमारा सदग्रंथ जो बताता है, वो जो विधि बताता है, सनातनी पूजा का विधि और कुछ ही है। और अगर वेद को मान कर चलते हैं तो वेद जो है वो परमात्मा का महिमा बताता है, ठीक है। और जो परमात्मा की प्राप्ति है वो एक ही बुक बताता है, जो 5वां वेद है वो सूक्ष्म वेद है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति का विषय में विस्तार से बताता है। तो ये बात है कि अगर पहला तो ये बात रखते हैं सामने कि ये जो आर्य समाज संस्था चल रहा है, पहले तो विशेष वो अपना जेब भरने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान तो विपरीत है। अगर मानकर चलो वेद को मिलाओ, वेद अगर उठाकर रखो और उसमें बताता है कि परमात्मा स्वयं अपने दास जो उनके भक्त है, अपने भक्त को
पाप नाश कर कर उसको 100 साल की जीवन बढ़ा देता है। बट ये अभी आर्य समाज जो हवन करता है इससे तो होता नहीं। अगर कितना हवन कर लो आपका ना पाप नाश होता है ना आपका उम्र बढ़ता है। मर्यादा में नहीं रहते लोग, एक दूसरे के बारे में गलत बात निकालते हैं ना, तो उसमें मर्यादा कहाँ है। ये जो हमारा ग्रंथ है, जो सूक्ष्म वेद अभी हमारे गुरुजी ने हमारे सामने विस्तार पूर्वक से बताया है, वो जो ज्ञान है वो एक ज्ञान है जो आपके परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बताता है। वो परमात्मा कहाँ पर रहता है, परमात्मा का शरीर कैसा है। जैसे उसमें बताया है कि परमात्मा के जो शरीर है एक तत्व का है और हमारा यहाँ शरीर 5 तत्वों का है। 5 तत्वों का 5 एलिमेंट्स है, जो एयर, वाटर, स्काई, धरती, एत और आकाश ना। तो 5 जल अग्नि, हाँ, तो 5 तत्व का ये हमारा शरीर है। और जो परमात्मा का शरीर है वो एक तत्व का है, जो शुक्रम अकायम आसना विरम है ना, परमात्मा का जो नाड़ी तन से नहीं बना हुआ है, वो एक शरीर, वो एक तत्व का है, जो इवोल्यूशन लाइट बोलते हैं। इवोल्यूशन लाइट वो परमात्मा के एक जो बार है उसमें 100 करोड़ सूर्य और चंद्र होता है। तो उस आधार से अगर देखो तो वो जो 4 वेद है हमारा, ऋग्वेद, सामवेद, अथुर और अथर्ववेद जो है वो खाली परमात्मा की महिमा बताता है, बट प्राप्ति नहीं उसका है उसमें, ठीक है। और अगर मान के हम चले तो कोई दुखी जो आर्य समाज का व्यक्ति है उसको तो दुख में ही रहेगा, उसका पाप नहीं करता है। जो पाप नहीं कटेगा तो दुख नहीं जाएगा दूर। तो हमारे गुरुजी के शरण में आप जब ये तत्व ज्ञान लोगे जो 5 वेद में से निचोड़ कर बताता है, उससे आपका रोग फिर दूर हो जाएगा और आपका आयु फिर लंबा हो जाएगा, 100 वर्ष की आयु हो जाएगा। तो ये जो हमारा गुरुजी है, हम उसके आश्रम धनाना धाम में आज आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये तत्व ज्ञान जो हमें मिला है। और ये तत्व ज्ञान अगर आप लो तो ये धरती पर कुछ उसके सामान्य नहीं है, मतलब यूनिक है। और सब जितना शास्त्र हम लेते हैं वो इनकम्प्लीट है ना। जैसे आप होली बाइबल ले लो, आप श्रीमद् भागवत गीता ले लो, आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, सभी के सभी जो पुस्तक है सब इनकम्प्लीट है सूक्ष्म वेद को छोड़कर। जो सूक्ष्म वेद है वही कंप्लीट है और उसको विस्तार से हमारे गुरुजी बताए कि वो सूक्ष्म वेद ही हमारे परमात्मा की प्राप्ति की रास्ता है, वो मैप है। और जो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान दिया गया है कृष्ण जी ने, जो काल ने उसके अंदर प्रवेश होकर अर्जुन जी को बताया है, वो सनातनी पूजा श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है, ठीक है। वो बताते हैं ओम तत्सत इति निर्दिशे ब्रह्मणे त्रिविते समृते ब्रह्मणा टेन वेदा चाह यज्ञ ही वीति पूरा। तो हमें 5 यज्ञ करना पड़ता है ना, धर्म, दान, हवन, दंडवत प्रणाम और ज्ञान यज्ञ। 5 यज्ञ हमें करना पड़ता है। और 3 समय का हमें गुरुजी भक्ति देते हैं, सुबह का नित्य नियम, 12 बजे का नित्य नियम और शाम का संध्या आरती। ये इतना सरल भक्ति है कि हम चलते चलते इनको कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते। यहाँ हमें हवन कुंड नहीं रखना पड़ता है, रामायण का वेदी नहीं लगाना पड़ता है। ये हम बस सुनकर अपना सब जो पाप है, ये जो मंत्र हमें गुरुजी ने दिया है सतनाम का प्रथम मंत्र का, ये एक साबुन और पानी का काम करता है, जो हमारे शरीर को भीतर जो अहंकार है, जो पाप जन्मों जन्मों से दर्ज है, वो सब निकल रहा है, वो मन से निकलता है। आप वैसे कैसे पाप निकाल सकते हो? आप तो देख ही नहीं सकते वो क्या है। हमारे जो आँख है उसको देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता, तो निकालोगे कैसे? वो स्वयं परमात्मा ही जो गुरु रूप में आए हुए है वो ही बता सकता है कि ये कैसे निकलेगा आपके शरीर में से, कैसे दूर होगा। ये वो परमात्मा ही बताते हैं। जो हमारा गुरुजी है वो स्वयं परमात्मा रूप में आए हुए हैं और ये ज्ञान हमें तत्व ज्ञान दिया है और उसी आधार से ये सब हमारा मोक्ष का जो कार्य है वो होगा। आप विदेश से यहाँ पे आए हैं जी। आने की उमंग का क्या कारण रहा कि हम हिंदुस्तान में जाएं, धनाना धाम में जाएं, हरियाणा में पहुँचे, उस आश्रम में जाएं, तो ऐसे कैसे आपके मन में ये तो बहुत अच्छा विषय भगत जी। ये तो हम बता नहीं सकते कि कितना खुशी हमें हो रहा है यहाँ पर आज बैठकर
धनाना धाम में, और गुरुजी के जो सत्संग है हम सुन रहे हैं। और जैसे आप एक मान लो एक तरबूज खाते हैं, आपको स्वाद लगता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा आपको कितना स्वाद लगा। बस उसी बात में हम दूसरी को बता नहीं सकते कि हमें कितना खुश हो रहा है ना, भीतर ये अंदर वो परमात्मा हमें सब मार्ग दिखाते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने गुरु जी के शरण में आज हम यहाँ पर धनाना धाम में आए हुए हैं, और वो 3 दिन का जो समागम है उसमें हम पार्ट लिए और बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। ये लास्ट में जैसे आपने एज यू टोल्ड आर्य समाज ब्रांच इज लाइक ए बिजनेस, जी, इट इज़ एलिगेशन और फैक्चुअल। दिस इज़ फैक्चुअल। जो सत्य है वो सत्य है। वो अपना बुक छाप कर बेचते हैं और जगह पर, उनसे उनका पैसा मिलता है ना। ज्ञान तो ठीक नहीं है, ज्ञान वो ठीक रहेगा जो वेद में लिखा है कि वो आपका पाप नाश कर देगा। अब जब पाप नाश होगा तो आदमी को किसी रोग लगा होगा, कैंसर हुआ या कोई भी है, वो 3 हफ्ता और 4 हफ्ता में समाप्त होना चाहिए। And there is many branches who is work in ground level in Yep. society Yep. for improvement any structural means if any जो कृतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई हैं उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, जी। तो मल्टी ब्रांचेज हैं इनकी जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। व्हाट यू से अबाउट दैट? अच्छा, ये जो उनका संस्था चल रहा है इधर उधर, हाँ, तो उनको पता ही चल जाएगा तत्व ज्ञान क्या है। और अभी तो उनको ज्ञान मालूम ही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उनका ज्ञान सही है, हमारा ज्ञान गलत है। बट जो सत्य है वो सत्य है। और ये गुरुजी हमारे बताते हैं हमारे ग्रंथ से, जो ग्रंथ में लिखा है, गुरुजी के आने से पहले ये ग्रंथ है, और वो ग्रंथ में जो लिखा है वो अनुवादक ने कई जगह पर गलत किया, कहीं सही किया है। गुरुजी उनको सही कर कर बताया, और वही सही मंत्र जाप से, वही सही ज्ञान से पीपल का जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो दुखी पीड़ित लोग होते हैं, उनका कल्याण हो रहा है, वो सही हो रहे हैं। लास्ट में जैसे आर्य समाज को या आर्य समाज से संबंधित जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें काम कर रहे कार्यकर्ताओं को या समस्त संसार को, साथियों को, बंधुओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, एक बार आप गुरुजी के ज्ञान सुनिए, और अपना जो ग्रंथ है, अगर वेद फिर है और गुरुजी जो वेद में बता रहे हैं वो स्वयं मिलाकर देखिए। जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, अध्याय 15 श्लोक 1 में, ऊर्ध्वमूलम अधेशाकम अश्वताम पराहु अव्ययम चंदासनी यस परनानी यतम वेद स विविध। उसका मतलब है उल्टा लटका जो वृक्ष है, जो ऊपर का जड़ है, जो उल्टा लटका पीपल का वृक्ष है, जो मूल जो जड़ होता है ऊपर परमात्मा, और उसका जो पात्र रूप संसार हम है, उसके विषय में गुरुजी ने तोड़कर बताया है। वही सच्चा तत्वदर्शी संत है, और वही सभी ग्रंथ को समझता है। राइट। ये मैंने है ना स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किया था कि ये ब्रांचेज कैसे फैली विदेश में, कहाँ कैसे गई आर्य समाज की, उसका अनकम्प्लीट आंसर था, लेकिन दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। एक बार और क्लैरिफाई कीजिए कि विदेश में ये ब्रांचेज कैसे। आर्य समाज है? जी जी जी। ये देखो, हमारे जो दादा है वो इंडिया से ही है। वो यहाँ का जो पहले से कृतिया चल रहा था वो संग में लेकर गए थे। ओके ओके। वहाँ पर रामायण भी होता है, श्रीमद् भागवत गीता भी होता है, दुर्गा माता का जो मंदिर में पूजा होता है, सभी तरह से जो यहाँ पर होता है वो वहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो लेके गए थे आप भी वहाँ पे एज जो पंडित होते हैं, जो शास्त्र ज्ञान फैलाते हैं, आपने उसी चीज़ को वहाँ पे भी स्टेबलाइज किया होगा। हाँ जी, वही बस भक्ति भाव में हम लगे हुए थे। कितने लोगों तक पहुँचाया होगा आपने उस टाइम पे, यानी कि पहले ही, यानी कि बहुत सारे कनेक्टेड हुए होंगे आपके साथ लोग? ये जो तत्व ज्ञान पहले वाला वो तो सभी कर रहे हैं भगत जी। और ये तो चल रहा है सब, वहाँ पर अभी भी चल रहा है। और कुछ लोग अभी तो आर्य समाज के लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बट चलो जब उनको ज्ञान को पता होगा तो ज़रूर वो उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे, और सही जो है ज्ञान वो उनको मिलेगा ना। और अब तत्व ज्ञान लेने के बाद आपने, जैसे डिस्कशन होता है आपकी ब्रांच में भी होता है, आप किस प्रोफेशन से हैं फिलहाल? जी, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा हूँ, जो वहाँ पर। और बस काम वहाँ चलता है, बिजली वाला काम हम करते हैं, और इसी से हमारा जो निर्वाह होता है।
और जैसे आप ब्रांच में जब इस तत्व ज्ञान को लेके जाते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ती होंगी कि भाई आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो ऐसे। जी, वो सोसाइटी ऐसे जब एक बार वो बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ओके। हाँ, तो कुछ होप आपको लगती है कि परमात्मा कितना समय में और इसको जैसे डेवलप हो जाएगा, ये समझना शुरू कर देंगे कुछ ऐसा? बस समय आ गया है भगत जी, वो सब लेंगे नाम और जल्द ही में पता चल जाएगा उनको कि ये तत्व ज्ञान क्या है। समझने लगे, मैं अपने फैमिली जो है उनको काफ़ी ये ज्ञान गुरुजी को प्रस्तुत किया है, बताया कि ये गुरुजी है, ये तत्व ज्ञान दे रहा है। बट वो यहाँ पर उनको मिलान, जैसे भागेश्वर है और जो प्रेमानंद है, उनको बिकॉज वो संस्था में पैसा जाकर लेते हैं, सब पैसा वाला से, ये जो ज्ञान पैसा के संग में जोड़ते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो दूर रहना चाहते हैं इससे। अगर वो ज्ञान सामने धरे और ज्ञान पहले समझे और जितना सांस धरे, तो उनको पता चल जाएगा सच का। अगर वो पैसा के माध्यम से जोड़ते हैं सब ज्ञान और ये सब, तो उनको कभी नहीं पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। सच साहेब। तो साथियों, ये थी मतलब सत्य कहानियाँ, ये होती हैं सच्चाई कि कैसे एक उस फेज से इस फेज में आया जाता है, कैसे तत्व ज्ञान मिलता है, कैसे सद्गुरु मिलते हैं और कैसे मानव जीवन का कल्याण होता है। तो साथियों, ऐसे ही सत्य घटनाओं को, सत्य कहानियों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपको ये वार्तांत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते कहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, इसी सत्य घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।